ये है शांतिपुर गांव। इस गांव के एक छोटे से घर में गोपाल और रमा अपना संसार कर रहे थे। गोपाल और रमा बांस काट के उनकी टोकरियां बनाया करते थे और गोपाल उन्हीं टोकरियों को दिन में बेचा करता था। बहुत सारी टोकरियां बना ली है, चलो अब जाके सो जाते हैं। अभी हम नहीं सो सकते हैं। अभी कल जमींदार हमारे यहाँ पर 30 टोकरियां खरीदने आएंगे, तो आज रात को ही खत्म करना होगा। हाँ वो तो मैं समझ गई हूँ, लेकिन हम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं? इतने साल हो गए हैं, लेकिन हमें एक भी बच्चा नहीं हुआ है, तो हम इतनी मेहनत करें ही क्यों, बताइए? हे ऊपर वाले। तुम ये सब सोचकर अपना मन दुखी मत करो। एक न एक दिन ऊपर वाला हमारी फरियाद जरूर सुनेगा। अब तुम ज्यादा बात मत करो, जल्दी हाथ चलाओ, हाथ चलाओ। हाँ हाँ जल्दी जल्दी करती हूँ। अरे रे रे, ये क्या कर दिया? अरे अब मैं क्या करूं? इतना खून बह रहा है। अब क्या करूं? तुम्हें मैं कहाँ ले जाऊं? क्या करूं? कहाँ ले जाऊं तुम्हें अब ऐसे? हे ऊपर वाले, अब मैं क्या करूंगा? अब इसको इतनी रात की है, मैं कहाँ ले जाऊं? अच्छा अच्छा, अब तुम शांत हो जाओ, मैं देखता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। मैं अभी बंदोबस्त करता हूँ और तुम्हें अस्पताल लेके चलता हूँ। मैं तुम्हें ले जाने का बंदोबस्त करता हूँ। जो करना है जल्दी करो, मुझे तो बहुत दर्द हो रहा है। तो फिर गोपाल जिस रिक्शे पर अपना ठेला लगाया करता था, उस रिक्शा को लेकर आया। रमा के हाथों से खून बहता हुआ देख गोपाल उसे अस्पताल ले गया, परंतु गांव से अस्पताल काफी दूर था। और कितना वक्त लगेगा? रमा, हम अभी अस्पताल पहुंच जाएंगे। तीन घंटा चलने के बाद गोपाल अस्पताल पहुंच गया, पर तब तक उसकी पत्नी दर्द सहते सहते गुजर गई। रमा उठो, रमा उठो, कुछ तो बोलो रमा, कुछ तो बोलो, उठो ना, ऐसे चुप मत रहो। डॉक्टर साहब, देखिए ना, मेरी बीवी आंखें नहीं खोल रही है। अभी देखता हूँ। मेरी बीवी बात क्यों नहीं कर रही है? कल रात हम टोकरियां बना रहे थे तो मेरी बीवी के हाथ की नस कट गई। जरा देखने दीजिए। क्या देखा आपने? मुझे इस बात का खेद है कि आपकी पत्नी की मौत हो गई है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। रमा उठो, मुझसे बात करो। नहीं, तुम ऐसे नहीं जा सकती मुझे छोड़ के। तुम उठो ना, उठते क्यों नहीं? आप जरा शांत हो जाइए, आपको बहुत काम करना है अभी। इस तरह अपनी आंखों के सामने अपनी पत्नी को मरा हुआ देखकर गोपाल अंदर से टूट चुका। एक शाम को गोपाल अपने घर में बैठे बैठे अपनी पत्नी की बातों को याद कर रहा था। उसी वक्त रमा तुम मुझे छोड़ के चली गई। अब मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगा, कैसे जीऊंगा तुम्हारे बिना? अब मैं क्या करूंगा? तुमने एक पल भी नहीं सोचा? क्यों चली गई मुझे छोड़ के? तुम इतना क्यों सोच रहे हो? जिंदगी का मतलब ये नहीं है कि तुम्हें किसी के साथ ही जीना है। जिंदगी जीने के लिए कोई मकसद होना बहुत जरूरी है। हम सब अकेले ही हैं इस दुनिया में और अकेले ही जाएंगे, और सिर्फ हमारे किए गए कर्म ही रह जाएंगे। सही बोल रही हो रमा। तुम कहाँ चली गई रमा? तुम कहाँ चली गई? तुम चली गई मुझे अकेला छोड़कर। मुझे ये बताने आई थी तुम, मगर मैं क्या करूं? जिंदगी जीने के लिए कोई मकसद होना बहुत जरूरी है। हाँ, मुझे मिल गया। हमारे घर से अस्पताल बहुत दूर है। हमारे गांव में अगर अस्पताल होता तो रमा को इस तरह मरना नहीं पड़ता और रमा बच जाती। अब मैं दिन रात मेहनत करके इस गांव में अस्पताल बनाकर ही रहूंगा। कई दिनों बाद गोपाल अपनी टोकरियों को बेचने के लिए गांव के बाजार में जा पहुंचा। गोपाल की दुकान के सामने उसी समय जमींदार पहुंच गए। अरे गोपाल, इतनी सारी टोकरियों का ऑर्डर लेके तुम गायब ही हो गए। कहाँ हो तुम? जमींदार साहब, आपका टोकरी बनाए हुए तो अरसा हो गया। जिस दिन मुझे आपको टोकरी देनी थी उसी सुबह मेरी बीवी मुझे छोड़कर चली गई, मतलब मर गई। तुम तो बच्चे जैसे रो रहे हो, इतना रोना मत, चुप हो जाओ। अच्छा गोपाल, तुम ना अब दूसरी शादी कर लो, ठीक है? अब मुझे कोई बीवी नहीं चाहिए। मैं अकेला ही अपना जीवन व्यतीत कर सकता हूँ। अगर कुछ चाहिए तो बस अपना आशीर्वाद मुझे दे दीजिए ताकि मैं कुछ कर सकूँ। ठीक है,
मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। क्या एक भी टोकरी अभी तक नहीं बनी? हाँ होगी ना। हाँ टोकरी तैयार ही है। मुंशी जी, एक ठेला मंगाओ। मैंने बुला लिया है जमींदार साहब, वो देखिए आ रही है। हाँ। अगर आज भी ये गोपाल अपनी टोकरियां तैयार नहीं करता तो आज हम ये सारी टोकरियां उठा कर ले जाते हैं ना। हाँ, क्या कहते हो? जमींदार साहब ने उन टोकरियों के सारे पैसे गोपाल के हाथों में थमा दिए और तभी गोपाल की दुकान के सामने एक लड़का आया। उस लड़के का नाम था सुनील। चाचा मुझे 2 रुपए देंगे? मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ खाना है। ये लो बेटा। फिर दूसरे दिन वही लड़का गोपाल के सामने आया और फिर उसने पैसे मांगे। फिर गोपाल ने उसे 2 रुपए दे दिए और फिर वो लड़का रोज रोज उसके पास आने लगा। एक दिन गोपाल ने उससे सवाल पूछा, अच्छा बेटा मुझे एक बात बता, तू मुझसे रोज 2 रुपए लेकर जाता है, क्या इससे तेरा पेट भर जाता है? बता मुझे। नहीं भरता तो नहीं है, मेरे माँ बाप नहीं है ना, इसलिए मुझे भीख मांग कर ही खाना पड़ता है। इसके अलावा मेरे पास कोई भी चारा नहीं है। देखो बेटा, ऊपर वाले ने हमें 2 हाथ दिए हैं मेहनत करने के लिए, इसलिए अब से तुम मेरे साथ बैठो और कुछ कमाओ ताकि हम दोनों अपनी जिंदगी अच्छे से जी पाए। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है चाचा। अब से मैं आपके साथ बैठकर मेहनत से पैसा कमाऊंगा और अपना पेट भरूंगा। बिल्कुल। चलो, इतनी मेहनत के बाद मैंने एक टोकरी बना ही ली। देखिए जरा। हाँ तो सीख गया टोकरी बनाना। पर जितनी देर में मैंने एक टोकरी बनाई है, आपने तो 5-5 टोकरी बना ली। और देखिए तो आपने 6ठी टोकरी बनानी शुरू भी कर दी। घबरा मत, तू भी मेरी तरह जल्दी जल्दी टोकरी बनाना सीख जाएगा। चलो अब एक काम करते हैं, खाना खा के सो जाते हैं। इसी तरह गोपाल का जीवन सुनील के साथ में अच्छा गुजरने लगा। धीरे धीरे सुनील भी टोकरियां बनाना सीख गया। एक दिन गोपाल सुनील के साथ में जंगल जा रहा था बांस काटने के लिए। देखो बेटा, हमारे पास बहुत बड़ा ऑर्डर आया है, इसीलिए हमें दिन रात जगकर मेहनत कर कर टोकरियां बनानी होगी। बिल्कुल चाचा, घर चलकर मैं काम पे बैठ जाऊंगा। क्या हुआ चाचा? ऐसा लग रहा है कि मेरा पैर टूट गया है, लगता है अब मैं नहीं चल पाऊंगा। आप घबराइए मत चाचा, मैं अभी जाकर डॉक्टर को बुलाकर लाता हूँ। ठीक है ठीक है। फिर गोपाल को सुनील ने उठाया और घर ले आया और फिर डॉक्टर ने उसका इलाज किया। अब मैंने प्लास्टर कर दिया है, तुम्हें पूरी तरह आराम करना होगा और दवाइयाँ वक्त पर लेनी होंगी। पर काम का पैसा तो मैं पहले ही ले चुका हूँ डॉक्टर साहब, अगर मैंने काम नहीं किया तो ये काम कौन संभालेगा? आप घबराइए मत चाचा, मैं हूँ ना। पर ये तुम सारा काम कैसे? अब आप वो सब मेरे पे छोड़ दीजिए। टोकरी ले जाइए, टोकरियाँ 1 का 10, 20 का 3। बहुत अच्छी टोकरियाँ, मजबूत टोकरियाँ, ले जाइए ले जाइए। गोपाल जी को क्या हुआ? चाचा का पैर टूट गया है, इसीलिए उनके बदले मैं यहाँ बैठा हूँ। ठीक है, मुझे 3 टोकरियाँ दीजिए। हाँ ये लीजिए, लाइए 20 रुपए लाइए। टोकरी ले जाइए, टोकरी, मजबूत टोकरी। कहाँ है गोपाल? उनका पैर टूट गया है, इसलिए वो बिस्तर में आराम कर रहे हैं। बताइए आपको क्या चाहिए? आपको जो भी चाहिए मुझे बता दीजिए, मैं दूंगा। मुझे तो 20 टोकरियाँ चाहिए थी। उतनी बड़ी टोकरी तो नहीं है, पर मैं आपको 3 टोकरियाँ दे सकता हूँ। 3 से मैं क्या करूँगा? आप 1 सप्ताह का वक्त मुझे दीजिए, मैं आपको 17 टोकरियाँ बनाकर दे दूंगा। उतना समय तो मेरे पास नहीं है। 2 दिन में दे पाते हो तो बताओ, मैं 2 दिन के बाद लूंगा और 20 की 20 टोकरियाँ। ठीक है, आप मुझे कुछ पैसे दे दीजिए, मैं 2 दिन में आपको सारी टोकरियाँ बनाकर दे दूंगा। ठीक है, जल्दी करो। जमींदार चले गए और सुनील भी वापस घर आकर गोपाल को सारी कथा सुना देता है।
ये तुमने क्या कर दिया बेटा? तुमने 2 दिन में इतना बड़ा ऑर्डर कैसे ले लिया? अब तुम ये सब कैसे बनाओगे? मेरी कुछ दोस्त है चाचा जी, आप चिंता मत करिए, हम कर लेंगे। मैं उनसे बात करके आया हूँ, वो मेरी मदद करेंगे। पर उनको काम सिखाना पड़ेगा। वो सारे के सारे आज ही रात को मेरे यहाँ पर काम सीखने आएंगे चाचा जी। मैं सबको सिखा दूंगा, आप चिंता मत करिए। अरे वाह, तुम सारे के सारे आ गए। तुमने इतना कुछ कहा और हम आए नहीं क्या? हाँ, बैठो बैठो बैठो, मैं तुम सब लोगों को काम सिखाता हूँ। इस तरह सुनील ने अपने 3 दोस्तों को साथ में मिलाकर उन्हें टोकरियां कैसे बनाना ये सिखाया। फिर उन चारों ने 2 दिनों में 20 टोकरियां बना ली। 2 दिन बाद जब सुनील उन टोकरियों को बेचने के लिए दुकान जा रहा था, तब गोपाल ने कहा, बेटा सुनील, तेरे जैसा भतीजा लोगों को नसीब से मिलता है। अभी कुछ ही दिनों में मैं ठीक हो जाऊंगा। तुम सारे के सारे मेरे दुकान में ही काम करना। तुम्हारे ही कारण तुम देखना, एक ना एक दिन हमारा सपना जरूर सच होगा, जरूर होगा। दूसरे दिन सुबह जमींदार साहब आए और पूरी की पूरी टोकरियां उठाकर ले गए, साथ में पैसा भी दे दिए। और कुछ दिनों बाद गोपाल ने सुनील और उसके दोस्तों के साथ मिलकर उस छोटे से दुकान को बड़ा दुकान बना दिया। और उसके बाद सुनील ने एक बड़ा अस्पताल बनाया। गोपाल का सपना सच हुआ।